वेंकट की मस्ती छोड़कर 2-3 दिन घर में शांति ही थी। चैतन्य का रूटीन पहले की तरह ही चालू था। आज सुबह नाश्ता करते समय उर्मिला जी अपने ही ख्यालों में खोई थी। विजय जी बिना कुछ बोले सिर्फ उन्हें देख रहे थे। आज उन्होंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। वेंकट और चैतन्य बात कर रहे थे, पर उर्मिला जी का ध्यान ही नहीं था। तभी शांति को भंग करते हुए चैतन्य ने मां से कहा, मां, अप्पा, हम चलते हैं। आज वेंकट को कॉलेज छोड़कर फिर वापस चला जाऊंगा। चैतन्य के ऐसे कहते ही मां ने सिर्फ इतना ही कह दिया कि हां बेटा, दोनों ठीक से जाओ और खाना टाइम पे खा लेना। मां के ऐसा कहते ही चैतन्य और वेंकट ने जी मां कह के हां में सिर हिलाया और दोनों निकल गए। दोनों चले गए। वैसे विजय जी उठ के उर्मिला जी के पास बैठ गए। उनका ध्यान नहीं था। विजय जी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। उर्मिला जी ने उनकी तरफ देख के कहा, अरे आपको कुछ चाहिए क्या? विजय जी ने हंस के कहा, हां, मेरी बीवी कहीं खो गई है, उसे ही वापस ला दो। उनकी बात सुनकर उर्मिला जी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, आप तो कुछ भी कहते रहते हो। वेंकट के साथ साथ आपको भी मजाक करने की आदत लग गई है शायद। ऐसा कह के उर्मिला जी उठ के जाने लगी। तभी विजय जी ने उनका हाथ पकड़े उन्हें दोबारा बिठा दिया और पूछा, कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? उनके पूछते ही उर्मिला जी ने आंखें नीचे झुका ली। विजय ने उर्मिला जी का चेहरा अपनी ओर करके उनकी आंखों में देखते हुए कहा, चैतन्य के लिए परेशान हो ना? उनके कहते ही उर्मिला जी की आंखें भर आई और विजय जी को बिलख कर रोने लगी। उन्हें शांत करते हुए विजय जी बोले, शांत हो जाओ, मत इतना सोचा करो उसके बारे में। चैतन्य अच्छा लड़का है, उसे भी अच्छे बुरे की पहचान है, तुम खामखा परेशान हो जाती हो। विजय जी के कहने पर उर्मिला जी भावुक होकर बोली, कैसे परेशान ना हूं भला? उम्र बीती जा रही है और यह है कि शादी करने के लिए न जाने कैसी शर्त ले बैठा है। मुझे तो डर लगता है कहीं उसके ऐसी शर्त के कारण कहीं वो कुंवारा ही ना रह जाए और मैं बहू बहू की नाम की माला जपते हुए कहीं स्वर्गवासी ना बन जाऊं। ना बाबा ना, मुझे सास बन के ऐठ में रहना है। उनकी बात सुनकर विजय जी हंसने लगे और बोले, क्या तुम भी कहां से कहां पहुंच गई? सब ठीक होगा और जल्द ही होगा, तुम टेंशन मत लो। और हां, तुम इतनी जल्दी कहीं जाने वाली नहीं हो। मैंने तो रिटायरमेंट के बाद अपने सेकंड हनीमून का प्लान भी बना के रखा है। विजय जी की बात सुनकर उर्मिला जी शर्मा के बोलने लगी, हट बेशरम कहीं के, यहां मैं बेटे के बारे में सोच रही हूं और आप है कि अपने ही ख्यालों में उलझे हो। उर्मिला जी हंस के किचन में चली गई। विजय ने कुछ सोचा और आवाज लगाई, चलो मैं आता हूं, तुम्हारी चक्कर में कहीं मुझे अभी ना रिटायर कर दे। यहां दूसरी ओर चैतन्य के ऑफिस में लंच ब्रेक हो गया था। वो अपना टिफिन उठाकर बाहर जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर खिड़की में से बाहर नीचे खड़े अमित के ऊपर गई। वो किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। लड़की की पीठ ऑफिस की तरफ होने के कारण उसे लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, पर दूर से ही वो उसे अच्छी लगी। उसका कारण उसके लंबे बाल, कमर तक आते लंबे बाल। पतली सी थी वो, एक हाथ में हेलमेट और दूसरे हाथ में टिफिन था। उसने अमित के हाथों में टिफिन दिया और वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल गई। उसके जाने के बाद चैतन्य भी बाहर चला गया। सभी जन पहले ही आए थे। चैतन्य के जाने के 5 मिनट बाद अमित भी आया। सभी अपने अपने टिफिन खोल रहे थे, पर आज चैतन्य का ध्यान अपने टिफिन से ज्यादा अमित के टिफिन की ओर था। उसे जानना था कि अमित के टिफिन में आखिर आज क्या है। उसे ऐसा देखते देख अमित ने कहा, ओ महाशय, अपना टिफिन छोड़ आज मेरी टिफिन की तरफ क्यों देखे जा रहे हो? अमित की बात सुनकर चैतन्य को कैसा तो लगा। उसने अपना टिफिन खाना शुरू किया, पर अमित ने अपना टिफिन खोलते ही उसके मुंह से परुप्पी पायसम शब्द निकला। उसने अमित के टिफिन की ओर देखा। उसके ऐसे कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। कोमल ने उसकी तरफ देख के कहा, ये इडली सांबर, ये क्या पूरी पाए बोल रहा है? आज तुझे क्या पूरी खाने का मन कर रहा है क्या? कोमल के ऐसे बोलते ही चैतन्य हंसकर बोला, अरे पागल, पूरी पाए नहीं, ये अमित के टिफिन में जो है ना, उसे हमारे यहां परुप्पी पायसम बोलते हैं।
तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं? चैतन्य कुछ सोचते हुए बोला। हाँ, खीर। खीर बोलते हैं तुम्हारे यहां इसे। हमारे यहां परुप्पी पायसम बोलते हैं, समझी पगली? उसकी बात सुनकर कोमल ने ओके ओके कहा। ना रहकर चैतन्य ने आखिर अमित से पूछ ही लिया, अमित, क्या बात है आज तुम्हारे टिफिन में पायसम, मतलब खीर और पूरी? क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? अमित ने हंसते हुए कहा, अरे कल मां बाहर गई है, 2 दिन बाद आएगी, तो इसलिए आज एक फ्रेंड ने टिफिन दिया है। पर तुम क्यों इतना पूछ रहे हो? तुम तो अपना टिफिन छोड़कर किसी का खाते तक नहीं, तो आज इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? चैतन्य ने कुछ सुना ही नहीं ऐसे नजरअंदाज करके टिफिन खाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में अमित ने अपना टिफिन आगे करते हुए कहा, अरे यार, मुझे ये मीठा कुछ हजम नहीं हो रहा है। पर यहां तो ये चैतन्य के टिफिन की सब्जी छोड़कर मुझे किसी की सब्जी पसंद भी नहीं है, और ये भाई तो अपना टिफिन देने से रहा। अमित चेहरा उतरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर चैतन्य का चेहरा खिल गया। उसने अपनी खुशी किसी को ना दिखाते हुए कहा, ठीक है, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, आज के दिन तेरे लिए मैं एडजस्ट कर लूंगा। चैतन्य अमित का टिफिन अपनी ओर ले लेता है और अपना टिफिन उसे दे देता है। अमित कोमल को अंगूठा दिखाता है, मानो कह रहा हो कि काम हो गया। पायसम सुगंध से ही चैतन्य की भूख बढ़ गई थी। उसने एक निवाला उठाया और मुंह में डाला। चैतन्य ने निवाला खाते ही उसके मुंह से ऑसम, अप्रतिम, बनाने वाले के हाथों में क्या स्वाद है, आहा, मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसी ही बनी है, आहा, मजा आ गया। चैतन्य बोल रहा था तो सभी उसकी तरफ आंखें फाड़ के देख रहे थे। अक्षय ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो कभी किसी की तारीफ करते सुना नहीं, तो फिर आज क्या हुआ? चैतन्य ने अपनी जीभ चबाई। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। उसने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और कहा, अरे अच्छा बना है तो अच्छा ही कहूंगा ना, और तुम कभी मेरे पसंद का लाए हो क्या जो मैं तारीफ करता? वैसे अमित, ये जिस किसी ने बनाया है ना, वो जरूर खाना बनाने में माहिर होगा। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? चैतन्य सोचते हुए बोलता है, हाँ, सुगरण होगी। उस आंटी को थैंक्स जरूर बोलना मेरी तरफ से। चैतन्य की बात सुनकर अमित हंसने लगा और बोला, अरे पागल, वो आंटी नहीं है, वो मेरी दोस्त देवी है। उसने बनाया था खाना। उसे मालूम पड़ा ना कि तूने उसे आंटी कहा तो मेरा और तेरा दोनों का हाल बुरा बना देगी। खा चुपचाप, अभी तेरे कारण लंच ब्रेक भी खत्म होगा और खाना भी खाने को नहीं मिलेगा। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। ब्रेक समाप्त होते ही सभी अपनी जगह चले जाते हैं। जाते जाते चैतन्य अमित से बोलता है, अमित, वैसे ये तुम्हारी फ्रेंड है कहां की? नहीं, वो क्या है ना, पायसम बिल्कुल हमारे साउथ की तरह ही बना था, इसलिए। चैतन्य ने ऐसा पूछते ही अमित ने मुस्कुराकर कहा, वो भी तुम्हारी तरह इडली सांभर है, समझे? और कुछ? चैतन्य ने सिर्फ ना में सिर हिलाया। अमित अपने कैबिन में गया। चैतन्य ने कुछ सोचकर अमित के कैबिन के दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा, कल इडली सांभर बनाने को कहेगा प्लीज? अमित ने और कुछ ना बोलते हुए सिर्फ हंसकर हां में सिर हिलाया। चैतन्य भी मुस्कुराकर चला गया। चैतन्य के जाते ही अमित ने किसी को कॉल करके बोला, आपका काम हो गया। हां, जैसे प्लान किया है वैसे ही होगा। जी हां। इतना बोल के अमित ने कॉल रख दिया। क्या चैतन्य को चाहिए वैसी लड़की? कहीं ये देवी तो नहीं, पर नाम कुछ अजीब नहीं है। और ये अमित ने किसे कॉल किया होगा और क्या प्लान के बारे में बात कर रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? जानेंगे अगले एपिसोड में।